जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त विपिन लाल श्रीवास्तव पुनः एक बार आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं और विटामिन पार्ट 1 में आप लोगों का भरपूर प्यार मिला। इससे मैं बहुत ही गदगद हूं। मैं अपने को बहुत गुड फीलिंग कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप जो है ये पूरे विटामिन के हमने 3-4 पार्ट बनाया है उसको देखेंगे तो आपको हर जो है एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं आप किसी भी लेवल का हो, सब में पूरी सहयोग मिलेगी। और मैं ये पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको जो है विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे बाहर आपको नहीं आ सकते हैं। तो आइए, अगर इस वीडियो के पहले वाला जो है फर्स्ट जो है वीडियो आप अगर नहीं देख पाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके इसको जो है आप देख सकते हैं। और मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूँ विटामिन का जो है रासायनिक नाम से। पिछले वीडियो में भी हमने विटामिन के नाम जो है ABCD ये करके जो है हमने बताया था, उसका ट्रिक भी बताया था। तो आज भी हम जो है केमिकल नाम जो है ट्रिक से शुरू कर रहा हूँ और इसमें देखेंगे टोटल हम लोग जो है 13 विटामिन के बारे में जो है पढ़ना है। आइए, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। देखिए कितना बहुत सुंदर ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। देखिए ये है आपका ट्रिक। तो रेट था, रेट से रेटिनॉल, था से थायमिन, आपको ABC ऐसे जो है सामने में जो है देख लेना है। रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, तो रेट से रेटिनॉल, था से आपको पकड़ना है थायमिन, था से थायमिन, 1 से एस्कॉर्बिक एसिड, किलो बोले तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है टॉ से टोकोफेरॉल, विटामिन E, एंड आखिरी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिलोक्विनोन, विटामिन K। इसको भी हमने इससे प्रीवियस वाले जो है वीडियो में हमने चर्चा किया है। आज का जो है नया सेशन जो है अगले इस जो है आपको जो है स्लाइड से जो है शुरू होता है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग विटामिन B को हमने अलग से जो है डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। विटामिन को कई कैटेगरी में पार्ट में बांटा गया है, विटामिन B1 से लेके B12 तक। इसमें से कुछ जो है जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हमने जो है छोड़ दिया है, जैसे B4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इनको हमने छोड़ दिया है। उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखिए आपके सामने हमने जो है एक जो छोटा सा ट्रिक बनाने का कोशिश किया, बहुत ही प्यारा सा। तो इसका विटामिन B कम्प्लेक्स, सभी को मिलाकर कम्प्लेक्स हमने नाम दिया है। तो विटामिन B कम्प्लेक्स के लिए जो है रासायनिक नाम का सबसे अच्छा सा ट्रिक दिए हैं थीरानी पेंटोप्यारी BFC। थीरानी पेंटोप्यारी BFC मीन्स थी से हमको पढ़ना है थायमिन। देखेंगे थी से विटामिन B1 का नाम है थायमिन। देखिए यहाँ जो है विटामिन B1 थायमिन। नेक्स्ट है B2, विटामिन B2 जो है उसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लोविन। इसके बाद आता है विटामिन B3 इसको हम लोग नियासिन भी बोलते हैं और बोलते हैं निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, विटामिन B3। नेक्स्ट है विटामिन B5, विटामिन B5 5 से पेंटा, तो पेंटा से समझिएगा क्या, पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट है प्यारी बोले तो पायरोडॉक्सिन B6। देखिए B6 जो है ये जो है आपको पायरोडॉक्सिन है, यहाँ पे हम लोग B6 के बारे में देख रहे हैं, पायरोडॉक्सिन। अगला है B7 को हम लोग बोलते हैं, 2 नाम से जानते हैं इसके अलावे। B7 के अलावे माने बायोटिन भी इसको बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन H भी बोलते हैं। आगे हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि किस विटामिन को हम लोग जो है बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, H के भी नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा विटामिन B7। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए B9 है। B9 को हम लोग जान रहे हैं किस नाम से, तो विटामिन B को हम लोग B9 को जानते हैं फोलिक एसिड। तो F से यहाँ बना है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। और लास्ट है आपका विटामिन B12, C से हो गया साइनोकोबाल्मिन। तो एक बार देख लीजिए
थी रानी पेंटो प्यारी BFC। थी से थायमिन, रा से राइबोफ्लोविन, नी से नियासिन याद रखिए, पेंटो से पेंटेथोनिक अम्ल याद रखिए, प्यारी से पायरोडॉक्सिन याद रखिए, बी से बायोटिन, एफ से फॉलिक एसिड और सी से हो गया आपका साइनोकोबाल्मिन। अगला देखते हैं। अब ये विटामिन हम लोगों ने इनका केमिकल नाम पढ़ लिया, क्या क्या इनको किन किन नामों से हम लोग मार्केट में जान सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर विटामिन ए है तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, बी से क्या हो सकती है, बी में भी पार्ट है, उनकी कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या डिफिशियंसी डिजीज हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला विटामिन है ए। कैसे याद रखें? ए से आंख से संबंधित बीमारी होती है। किससे? विटामिन ए। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, जीरोप्थाल्मिया, संक्रमण का खतरा। देखिए ये जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं संक्रमण का खतरा, यहाँ देखिए ये जो है संक्रमण का खतरा, जीरोप्थाल्मिया हम लोग देख रहे हैं। ये बीमारी जो होती है विटामिन ए से होती है। नेक्स्ट B1 और याद रखेंगे किससे होता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। थायमिन से या B1 से कौन सी बीमारी होती है? बेरी रोग होता है, बेरी याद रखेंगे। नेक्स्ट B2 को कैसे याद रखिएगा? तो B2 को ऐसे याद रखिएगा कि घर में है बिट्टू का आंख लाल हो गया है, इतना पढ़ाई किया है कि उसकी आंख लाल हो गई है। तो विटामिन B2 की कमी से होगा आंख का लाल होना, त्वचा का फटना, स्किन वगैरह में जो है फटा सा दिखेगा, तो ये होता है विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B3 और विटामिन B3 देखिए इसकी कमी से होता है प्लेग्रा रोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा भी देता है कि नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो नियासिन या उसी को कहिए B3, इसकी कमी से प्लेग्रा रोग होता है। और एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखिए आपको जो है एक ला है नया बीमारी का नाम याद रखिएगा, 4D सिंड्रोम। क्वेश्चन पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से 4D सिंड्रोम होता है, तो याद रखेंगे विटामिन 3। नेक्स्ट है B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड हम लोग पढ़े हैं। विटामिन B5 की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए बाल का सफेद हो जाना, मंद बुद्धि का होना, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। ये मंद बुद्धि का होना ये जो है आपको बढ़िया से याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मंद बुद्धि होना, दिमाग का थोड़ा कमजोर होना, ये किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन B5। नेक्स्ट देखेंगे B6 पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। घबराएंगे नहीं, एनीमिया आप लोग पढ़े होंगे विटामिन B12 से भी होता है, तो ये त्वचा से संबंधित बीमारी है एनीमिया, वो जो होती है विटामिन B6 की कमी से होती है। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे हमने B7, ये जो है B7 जो हम लोग देख रहे हैं है ना, B7 जो है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये B7 की कमी से होती है बाल का गिरना, पैरालाइसिस। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दे सकता है कि पैरालाइसिस जो है किस विटामिन की कमी से होता है? लकवा मार देना, हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, उसको हवा लग गया है, लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया है, शरीर में दाग हो जाते हैं, किसकी कमी से? विटामिन B7। नेक्स्ट विटामिन B9, यहाँ देखिए विटामिन B9 जिसको हम लोग फोलिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन B9 की कमी से क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे डायरिया होगा, डिप्रेशन होता है, इसके अलावा ब्रेन डिफेक्ट होता है। क्या क्या हमने बताया? विटामिन B9 की कमी से डायरिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है। अब है विटामिन B12 जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन B12 यहाँ देख रहे हैं हम, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। देखिए विटामिन B6 में भी हम लोग देखे हैं, यहाँ विटामिन B12 में। यहाँ एनीमिया के मतलब है कि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, उसको जो दूसरे नाम से भी जानते हैं रक्त क्षीणता, रक्त अल्पता, खून की कमी। और एक इंपॉर्टेंट है जो महाभारत में सुने होंगे, राजा पांडु थे जिनके बच्चे थे 5 पांडव, उनको भी यही बीमारी थी, इसी बीमारी से वो मरे थे, पांडु रोग।
याद रखेंगे। इसमें भी बॉडी जैसे पीलिया में बॉडी पीलापन हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। मेन याद रखिएगा पांडु रोग। और दूसरा जो है एनीमिया को जो है और भी अलग अलग नामों से आपको पूछ सकता है, रक्त क्षीणता, ब्लड की कमी, अल्प रक्तता या रक्त अल्पता, खून की कमी, अन्य नामों से भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे कि विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एनीमिया, पांडु रोग, रक्त क्षीणता, रक्त अल्पता, खून की कमी होती है या ब्लड की कमी हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखेंगे हम विटामिन C, स्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। नाम भी देखिए कितना बढ़िया दिया है, स्कॉर्बिक एसिड। होने वाली बीमारी का भी नाम क्या है, स्कर्बी। तो विटामिन C, इसका और भी क्या होगा, मसूड़े से खून आना, मसूड़ा फूल जाना, और जिसको हम लोग बोलते हैं जिंजीवाइटिस। देखिए यहाँ पे आपको जो हमने लिख डाला है जिंजीवाइटिस, ये है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस बीमारी, मसूड़ों का फूलना, उसी को बोलते हैं। और स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन D जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखिए सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है, देखिए ये जो है बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनका शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है, उनमें ग्रोथ बराबर नहीं हो पाता है, तो ये विटामिन D की कमी से होता है। तो रिकेट्स पूछेगा या पूछ सकता है कि बच्चों में होने वाला इनमें से कौन सा रोग है जो विटामिन D की कमी से होता है, तो रिकेट्स याद रखेंगे। इसी विटामिन D की कमी से कैल्सीफेरॉल जिसको बोलते हैं, उसी की कमी से होता है। देखिए यहाँ पे है आपका ऑस्टियोमलासिया। ऑस्टियोमलासिया, तो ये ऑस्टियोमलासिया का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो मतलब हड्डी, मलासिया मतलब कमजोर हो जाना। हड्डी कमजोर हो जाता है और खास करके किस में होता है, वयस्कों में होता है। ऐसा नहीं कि ऑस्टियोमलेशिया है तो मलेशिया के लोगों में होता है, ऐसी बात नहीं है। ऑस्टियोमलेशिया कहने का मतलब हड्डी जो है कमजोर पड़ जाती है। तो किसकी कमी से, तो विटामिन D। जहां हड्डी की बात आई सीधे विटामिन D, जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में MCQs में जो है बढ़िया से हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हमने उसमें लिया है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन E। ये देखिए विटामिन E, विटामिन E प्रीवियस जो है वीडियो में हमने बताया है कि E जिसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, तो उसमें हम लोग गांव खेड़े में क्या बोलते हैं, उसको टोक दिया है, नजर लगा दिया है, उसके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, मीन्स उसमें जो है बांझपन का गुण आ जाता है। इनफर्टिलिटी, देखिए इनफर्टिलिटी यहाँ है, जनन शक्ति की कमी, मतलब वो बच्चा पैदा करने में अनेबल रहेगा, नहीं कर पाएगा, बांझपन, या उसी को हम लोग बोलते हैं नपुंसकता। तो याद रखेंगे विटामिन E की कमी से बांझपन, जनन शक्ति की कमी, नपुंसकता, इंग्लिश में बोलेंगे इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट विटामिन K। विटामिन K ऐसे एक वर्ड होता है क्लॉटिंग, ध्यान रखेंगे, एक वर्ड होता है क्लॉटिंग, देख लीजिए ये वर्ड है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब होता है थक्का बनना, ब्लड का थक्का बनना। तो K से नहीं पढ़िए, C से पढ़िए, तो उसको हम लोग क्लॉटिंग बोलेंगे। K से क्लॉटिंग, ऐसा याद रखो। तो क्लॉटिंग मतलब ब्लड का थक्का बनना। मीन्स अगर हमारे बॉडी में ब्लड का विटामिन K की जो है अगर कमी हो जाती है, इसका मतलब हमारे शरीर में ब्लड का थक्का नहीं बना। शरीर में बोले तो अगर हमारा शरीर का कोई पार्ट कट जाता है तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि अपने आप जो है ब्लड का बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन K की कमी रहेगी तो वो जो है ब्लड का बहना जो है, ब्लड फ्लो जो है रुकेगा नहीं, ब्लड जो है लगातार जो होगा रहेगा, बहते रहेगा। तो विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देख लिया विटामिनों के रासायनिक नाम, उनकी डिफिशियंसी से, उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो हमने देख लिया। अब आइए ये चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि हमको खाने पीने से मिलेंगी, कुछ चीज़ें जो है कि अलग से हमको सब्स्टिट्यूट उसका सप्लीमेंट लेना पड़ता है, डॉक्टर जो है टेबलेट या सिरप के माध्यम से वो देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि हमको नेचर से मिलती है कुछ विटामिन। तो आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि विटामिन जो है उनके सोर्स कौन कौन से, कहाँ से हमको मिलेगा वो विटामिन। आइए पहला शुरू होता है अपना विटामिन A, और हमने चर्चा किया है कि A का जो है विटामिन A का जो सबसे अच्छा सोर्स है कौन सा, देखिए विटामिन A का सबसे अच्छा सोर्स है आपका गोल्डन राइस।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो याद रखेंगे विटामिन ए। इसके साथ साथ गाजर खाइए, दूध, अंडा, पका पपीता, पका आम, पके पपीते में भी, पके आम में भी विटामिन ए मिलता है। मछली में विटामिन ए भी मिलता है, आगे पढ़ेंगे विटामिन डी भी मिलता है। तो मछली जो है विटामिन ए का भी सोर्स है और विटामिन डी का भी सोर्स है। और फल सब्जी तो भाई एकदम लाजवाब है। आपको फल सब्जी खाना है जिसमें हर तरह के लगभग जो है विटामिन मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे विटामिन ए जो है उसका सबसे अच्छा सोर्स है गोल्डन राइस, गाजर, दूध, अंडा, पका पपीता, पका आम, मछली, फल एवं हरे सब्जी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ है विटामिन B1। विटामिन B1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विटामिन B1 जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है, वो देखेंगे कि विटामिन B1 जो है कहाँ हमको मिलेगा। देखिए चावल, और जनरली देखेंगे कि चावल में क्या होता है कि कुछ जो है हमारी माँ बहनें जो है खाना जब बनाती हैं तो चावल को 2 बार, 3 बार, 5 बार धोएंगी, लगेगा कि एकदम उसको शुद्ध करके ही छोड़ेंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जितनी बार धोएंगी उसमें से जो है हमारा जो है विटामिन बी बाहर आउट होता जाएगा। क्यों? आपको चर्चा किए हम पहले भी कि विटामिन बी और सी ये दोनों क्या हैं, वाटर में सोलूबल हैं, घुलने वाले हैं। तो विटामिन बी जो है बार बार धोने से क्या होगा, घुल के वो बाहर निकल जाएगा, फिर वो केवल पेट भरने के लिए रह जाएगा चावल। इसीलिए पॉलिश किया हुआ चावल है उसमें भी विटामिन B1 खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन B1 का अच्छा सोर्स क्या है, तो हमारा है चावल, मूंगफली, आलू खाइए, सब्जी खाइए, गेहूं और बादाम में भी मिलता है क्या चीज, विटामिन B1। नेक्स्ट विटामिन B2 बताए थे कि बिटुआ के आंख लाल हो गया। तो देखिए आंख लाल नहीं होगा, क्या कहो भैया, दूध खाओ, अंडा खाओ, हरे साग सब्जी खाओ, एकदम बम बम रहो। अब देखते हैं हम लोग विटामिन B3 के बारे में जिसको नियासिन बोलते हैं। और विटामिन B3 जो है यहाँ देखेंगे विटामिन B3, ये देखिए यहाँ विटामिन B3 ये कहाँ मिलेगा हमको, तो विटामिन B3 मिलेगा दूध, टमाटर, मूंगफली, इन सब में विटामिन B3 मिलेगा। नेक्स्ट आता है B5। B5 का अच्छा सोर्स क्या है, तो लगभग कॉमन ही है। आप जो है मीट मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, उसमें मिल सकता है B5, मूंगफली में मिलेगा, आलू में भी मिलेगा। तो B5 के क्या सोर्स हैं, मांस, मटन, मूंगफली, आलू। अब आप देखेंगे B6, और B6 को हम लोग बोलते हैं क्या, पायरोडॉक्सिन, केमिकल नाम बताए हुए हैं। तो B6 हमको कहाँ से मिलेगा, तो याद रखिए वही चीज है, दूध, मीट मटन खाइए और हरे साग सब्जी को खाइए, इससे भी विटामिन B6 मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B7। देखेंगे यहाँ है विटामिन B7, ये है विटामिन B7, किससे मिलेगा, तो विटामिन B7 का अच्छा सोर्स है ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं खमीर। खमीर में मिलता है, गेहूं में मिलेगा, अंडा में मिलेगा विटामिन B7। B9 जिसको हम लोग पढ़े हैं फोलिक एसिड बोलते हैं, B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। फोलिक एसिड किस में मिलेगा, तो याद रखेंगे हरे साग सब्जी तो कॉमन है, सबको बढ़िया से खाना चाहिए दबाकर। अब क्या है, सूरजमुखी, सनफ्लावर जो होता है उसमें, पालक, ब्रोकली जो होता है हरे कलर का जो गोभी जैसा होता है वो जो होता है उसमें भी सफिशिएंट मात्रा में फोलिक एसिड मिलता है। तो ध्यान रखेंगे फोलिक एसिड का स्रोत जो है सब्जी है, सूर्यमुखी है, पालक है और ब्रोकली है। नेक्स्ट देखते हैं B12 जिसकी कमी से एनीमिया होती है। तो एनीमिया ना हो उसके लिए हमको क्या खाना है भैया, एप्पल बढ़िया खाओ, दूध खाओ, मांस मछली खाओ, और कलेजी जो होता है जो बकरा करता है। कुछ लोग जो है इसमें नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, तो डोंट माइंड, आप जो है आपके लिए जो है दूध है ना, फल हैं, एप्पल है जिसमें आयरन पाया जाता है, केला हो गया, बनाना, वो सब चीज़ें खाइए, आपको B12 मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन C, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग चैप्टर पढ़े थे 9-10 में अपने समय में कि आंवला जो होता है वो जो है कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। आंवला को जो है
एक तरह से कहेंगे सभी रोगों का जो है निवारक होता है, वो रामबाण की तरह काम करता है। तो आंवला में बहुत सारे गुण होता है। तो विटामिन सी जो है उसका सबसे अच्छा सोर्स अगर पूछता है तो आंवला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जितने भी खट्टे रसदार फल हैं, सिट्रस फल हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना, इन सभी में मिलता है आपको क्या, विटामिन सी। और सबसे बढ़िया स्प्राउट जिसको हम लोग बोलते हैं, अंकुरित अनाज, सुबह सुबह ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही अंकुरित अनाज खाइए, उसमें विटामिन सी जो है सफिशिएंट मात्रा में आपको मिल जाएगा, आपके बॉडी के लिए जो ज़रूरत है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना आ गया विटामिन डी। और डी बोले तो विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी किससे मिलेगा, तो विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स हम लोग बोलते हैं क्या भाई, सनलाइट है। और आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको चर्चा करेंगे कि सनलाइट केवल पड़ने से हमारे सनलाइट में जो है विटामिन डी नहीं होता है, हमारे जो है स्किन जो है इसमें एक पिगमेंट होता है, नेक्स्ट चर्चा करेंगे आगे। उस पिगमेंट, वो पिगमेंट जो है कन्वर्ट होता है किसमें, विटामिन डी में। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स हम लोग बोलते हैं सनलाइट को, उसी से संबंधित है सूर्यमुखी हो गया, है ना, सनफ्लावर, दूध खाइए, मछली में बताए ही हैं, और अंडे में भी, अंडा में भी पाया जाता है आपको क्या, विटामिन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ विटामिन ई। विटामिन ई जिसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, जिसकी कमी से बांझपन होती है, तो उसका सोर्स क्या है, वो हमको कहाँ से मिलेगा विटामिन ई, तो याद रखेंगे दूध, मक्खन, बटर खाइए, हरे साग सब्जी, अंकुरित अनाज खाने से भी विटामिन ई मिलता है। और हम कहीं पढ़े तो एक चीज याद रहा है, लाल मिर्च में भी मिलता है विटामिन ई, जिसको हम लोग सौंदर्य का भी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, किसको, विटामिन ई को। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ विटामिन के। विटामिन के क्या बोल रहा है कि विटामिन के हमको कहाँ से मिलेगा, जिसके जो है कमी से हमारे ब्लड का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के मिलेगा दूध, टमाटर, हरे साग सब्जी, ठीक है, इन सभी चीज़ों में हमको मिलेगा विटामिन के। तो आइए, धन्यवाद। यहाँ से आज का वीडियो जो समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि अब तक जो है मैंने मैक्सिमम जो है आपको देने का प्रयास किया है, वो उसमें मैं जरूर सफल हुआ हूँगा, और आपके लिए ये जो है वीडियो बहुत ही सार्थक साबित होगा। धन्यवाद।